हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल द मेडिको साइंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो हमने देखा था रिसर्च का इम्पोर्टेंट टॉपिक वेरिएबल्स क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। दोस्तों, आज हम देखते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग का यानी कि साइकेट्रिक का एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। OCD का इंट्रो देखते हैं सबसे पहले। दोस्तों, नाम से ही क्लियर है, ऑब्सेसिव यानी कि बहुत ज़्यादा जुनूनी या किसी चीज़ की सनक, किसी भी काम की सनक लगना। और कंपल्सिव का मतलब होता है मजबूरी, मजबूर मतलब करना ही होगा। और डिसऑर्डर, तो OCD क्या होता है, इट्स कैरेक्टराइज बाय ऑब्सेशनल थॉट्स आते हैं इसमें, और कंपल्सिव बिहेवियर होता है। क्यों होता है, रिपीटेटिव थॉट जो होते हैं और आइडियाज़ जो आ रहे हैं माइंड में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। देन डेफिनेशन की बात करें हम तो OCD इज डिफाइंड एज द एक्सेसिव या ऑब्सेसिव थॉट एंड आइडियाज डेट लीड टू रिपीटेटिव बिहेवियर। यानी कि OCD क्या होता है, एक एक्सेसिव थॉट्स या आइडियाज आते हैं हमारे माइंड में जो लीड करते हैं रिपीटेटिव बिहेवियर को। एग्जाम्पल में देखते हैं, फियर ऑफ जम्प्स, नीड टू अरेंज ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक मैनर। किसी को जंप से फियर होता है तो वो बार बार हैंड वॉशिंग करते हैं। देन नीड टू अरेंज ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक मैनर, किसी को जो भी चीज़ पड़ी है उसमें जो भी चीज़ पड़ी है उसको एक सही मैनर में बिल्कुल एंकल पे लाने की कोशिश करना बार बार एग्जाम्पल है। तो ये है हमारी OCD की डेफिनेशन, जिसमें बहुत ज़्यादा आइडियाज़ और थॉट आते हैं, जिससे हमें जो भी हमारा बिहेवियर हो कैसा होता है, रिपीटेटिव हो जाता है। देन बात करें इसकी इंसिडेंस की दोस्तों, तो इंसिडेंस में 80% ऑफ केसेस जो है वो हमें बिलो 80 ईयर ऑफ एज देखने को मिलते हैं, और ये ज़्यादा मेल में ज़्यादा होता है देन फीमेल। देन टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट इसका टाइप है चेकिंग OCD। जैसा कि नाम से क्लियर है, चेकिंग OCD। चेकिंग OCD इज डिफाइंड एज अ फ्रीक्वेंटली चेक टू एनी वर्क डेट इज डन। यानी कि बार बार चेक करना, जो भी वर्क है जो हो चुका है उसी वर्क को बार बार चेक करना। फॉर एग्जांपल देखें हम अगर, तो सी लॉक ऑफ डोर फ्रीक्वेंटली, यानी कि एग्जांपल में दिया हुआ है कि किसी भी हमारे रूम का मान लो हमने लॉक कर दिया है और हम कहीं जा रहे हैं, तो हम जाएंगे तो हमारे दिमाग में, माइंड में यही चलेगा कि मैंने डोर लगाया कि नहीं, डोर लॉक किया था कि नहीं, लॉक किया था कि नहीं, बार बार यही थोड़ा आएंगे हमारे माइंड में। तो वो था हमारा चेकिंग OCD। देन सेकेंड आता है हमारा कंटामिनेशन OCD। जैसा कि नाम से क्लियर है, कंटामिनेशन OCD। कंटामिनेशन OCD इन विच पर्सन फील और सी हिज और हर हैंड या अदर ऑब्जेक्ट विथ जर्म्स। यानी कि इसमें ऐसा होता है कि जो भी पर्सन होता है वो ऐसा फील करता है या उसके हैंड में फील करता है या देखता है कि उसके हैंड में ऐसे उसको जर्म्स दिखाई देते हैं। भले से वो हैंड वॉशिंग करके आया हो तब भी उसको हाथ में वापस से जर्म्स दिखाई देंगे, या किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लो उसमें उसको जर्म्स दिखाई देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, तो उसको वो बार बार उसको वॉश करेगा, तो वो होता हमारा कंटामिनेशन OCD। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हैंड वॉशिंग रिपीटेशन दिया हुआ है, कोई पर्सन हुआ तो वो बार बार हैंड वॉशिंग करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हैं, करेंट वाला जो भी हमारी पेंडेमिक थी जो कोविड की, तो इसमें हमें एडवाइस दी जाती है कि बार बार हैंड वॉशिंग करना है। तो इसको लेकर कुछ पर्सन ज़्यादा ही कंसिडर करते हैं, तो वो बार बार हैंड वॉशिंग करेंगे, किसी भी चीज़ को छुआ फिर से हैंड वॉशिंग करेंगे, डबल हैंड वॉशिंग करें, 3 बार हैंड वॉशिंग करेंगे, तो वो आता हमारा कंटामिनेशन OCD में। तो आई होप कि आपको दो जो टाइप्स तो समझ में आए होंगे, कंटामिनेशन एंड चेकिंग OCD। थर्ड वन पर आते हैं हम होर्डिंग OCD। होर्डिंग OCD दोस्तों ऐसा है जिसमें पर्सन
जो होते हैं वो आर पॉसेसिव होते हैं पर्टिकुलर थिंग्स या ऑब्जेक्ट को लेकर। डेट इज़ मतलब कि होर्डिंग ओसीडी में ऐसा होता है कि कोई पर्सन है उसकी ग्रूमिंग को लेकर या उसके जो भी कोई वर्क कर रहा है उसको लेकर ज़्यादा ही अवेयर रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दिया है गर्ल्स ओपन पॉसेसिव विथ हर ग्रूमिंग। दोस्तों जो भी गर्ल्स स्पेशली गर्ल्स जो होती है वो उनकी ग्रूमिंग पर ज़्यादा ध्यान देती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो वो क्या है उनका होर्डिंग ओसीडी में आता है। यानी कि जो भी गर्ल्स है वो अपने ग्रूमिंग को लेकर ज़्यादा ही कुछ फोकस करती है, बार बार किसी इसमें क्या बोल सकते हैं कि मिरर में बार बार देखना कि मेरा फेस सही है कि नहीं, कुछ लगा तो नहीं है, मेरे हेयर किधर जा रहे हैं, मेरे हेयर जो भी मेरा पॉप सही तो है, बिगड़ा तो नहीं है। तो देट इज़ होर्डिंग ओसीडी। देन बात करेंगे फोर्थ वाले की, तो यह आता हमारा रूमिनेशन ओसीडी। रूमिनेशन ओसीडी इसमें क्या होता है, एक्सेसिव वरी अबाउट पर्टिकुलर थिंग्स विच इज़ नॉट एज मच इम्पोर्टेंट और सीरियस। दोस्तों रूमिनेशन ओसीडी में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वरी होती है, एक्सेसिव वरी अबाउट पर्टिकुलर थिंग्स जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सीरियस नहीं है। इसमें होता है कि कोई भी चीज़ हो, कोई पर्सन ऐसा होता है कि छोटी सी बात को ज़्यादा ही सीरियस में ले लेता है, तो वो आता है हमारा रूमिनेशन ओसीडी में। फॉर एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, कोविड के टाइम में अक्सर पर्सन जो है उसको भले ही उसको नॉर्मल सी कप एंड कोल्ड हुआ है, बट उसको क्या डाउट रहता है कि कहीं मुझे कोविड ना हो जाए। तो वो एक एक्सेसिव वरी होती है किसके बारे में, कोविड के बारे में, कि अगर मुझे कोविड हो गया तो क्या होगा, कोविड ना हो जाए। तो वो होता है हमारा रूमिनेशन ओसीडी। यानी कि वो कफ एंड कोल्ड है नॉर्मली, बट उसके प्रति हम ज़्यादा ही वरी कर रहे हैं, तो वो आता है हमारा रूमिनेशन ओसीडी में। तो दोस्तों ये थे हमारा 4 टाइप्स, चेकिंग ओसीडी, कंटामिनेशन ओसीडी, होर्डिंग ओसीडी एंड रूमिनेशन ओसीडी। देन बात करेंगे इसकी एटियोलॉजी की, कॉसेस की, कि ये आखिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता क्यों है। तो ये जेनेटिक भी हो सकता है। जेनेटिक में स्पेशली जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, यानी कि जो भी ट्विंस होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, उसमें होने के चांसेस होते हैं। तो जेनेटिकली ये 80% चांसेस होते हैं कि ये हो सकता है जेनेटिकली। देन एबनॉर्मलिटी इन न्यूरोट्रांसमीटर लाइक सीरोटोनिन, डोपामाइन, जो भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है सीरोटोनिन डोपामाइन, इसमें अगर कोई एबनॉर्मलिटी कम ज़्यादा हो गया इसका लेवल तो हो सकता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा यानी कि बचपन में कोई उसको ब्रेन इंजरी हुई हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। देन सोशो कल्चर फैक्टर, यानी कि सोशो कल्चर फैक्टर डेट इज़ जो बच्चे के माइंड पर ज़्यादा ही उसको ऐसा नहीं करना, उसके कल्चर में ऐसा नहीं है, तो ज़्यादा ही उसको माइंड पर फोर्स आता है, तो उसकी वजह से हो सकता है। PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि जो भी पर्सन है उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हुआ, यानी कि कोई उसके लाइफ में पास्ट में कोई इवेंट हुई है, लाइक नेचुरल डिजास्टर हो सकते हो कोई भी, जिससे उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, कोई पर्सन जो है वो डेथ हो गई किसी पर्सन की, तो वो था हमारा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो उसकी वजह से भी ओसीडी हो सकता है। ब्रोकन फैमिली, यानी कि फैमिली जो है वो बिखर गई है, जिसके मतलब जो भी पर्सन है उसके फैमिली जो है वो उसका कोई उसके लव्ड वन से डिवोर्स हो चुका है, उसके जो पेरेंट्स थे उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो उस पर्सन को वो ओसीडी हो सकता है। देन डेवलपमेंटल फैक्टर, यानी कि जो भी चाइल्ड पीरियड में डेवलपमेंटल कोई प्रॉब्लम हो सकती है। देन चाइल्ड एब्यूज़, सेक्शुअल एब्यूज़, यानी बचपन में उसके साथ कोई एब्यूज़ होती हो, चाइल्ड एब्यूज़ और सेक्शुअल एब्यूज़ हो तो भी हो सकता है। देन लॉस ऑफ लव्ड वंस, जैसे कि मैंने पहले बताया लव्ड वंस की डेथ हो गई तो भी ओसीडी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये थे हमारे कॉसेस में होता है जेनेटिक, न्यूरोट्रांसमीटर का, डोपामाइन जो होते हैं, सीरोटोनिन का लेवल कम ज़्यादा हुआ, चाइल्डहुड ट्रॉमा, सोशो कल्चर, PTSD,
डेवलपमेंटल फैक्टर, चाइल्ड एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज एंड लॉस ऑफ लव्ड वंस। देन बात करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स की। तो दोस्तों क्लिनिकल फीचर्स में यही होगी कि ऑब्सेसिव थॉट, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा ऐसी सनक लगेगी किसी भी काम को करने के लिए, उसके उसमें बहुत ज़्यादा थॉट आएंगे कि उसको वो काम करना ही होगा। यानी कि जैसा कि मैंने बताया चेकिंग में कि उसको फिर से लॉक चेक करना पड़ेगा, फिर जाएगा फिर से लॉक चेक करेगा, तो उसमें ऑब्सेसिव थॉट आएंगे, ऑब्सेसिव इमेजेस आएगी उसके माइंड में, ऑब्सेसिव डाउट आएंगे, बहुत ज़्यादा डाउट रहेंगे उसको। देन कॉन्फिडेंस लेवल जो होता हो कम हो जाएगा। देन आइसोलेशन होगा, पेशेंट कन्फ्यूज़न होगा एंड रिपीटेशन होगा। तो जो भी ओसीडी वाला पेशेंट उसमें साइन सिम्टम ऑब्सेसिव थॉट आएंगे, ऑब्सेसिव डाउट, ऑब्सेसिव इमेजेस एंड कॉन्फिडेंस जो लेवल उसका कम हो जाएगा, आइसोलेशन हो जाएगा पेशेंट, कन्फ्यूज़न रहेगा पेशेंट को। देन जो भी पेशेंट है उसमें कुछ भी चीज़ कोई भी कवर करेगा उसको बार बार रिपीट करेगा। तो ये थे हमारे ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम ओसीडी के। देन बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में हम हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है HT यानी कि हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, PE यानी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। देन MSC यानी कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, और MMSC यानी कि मिनी मेंटल स्ट्रेस एग्जामिनेशन। तो डायग्नोस्टिक वाले में हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे एंड मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे। बात आती है इसके ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों इसके ट्रीटमेंट में हम जो है वो एक फार्माकोथेरेपी दे सकते हो, एक साइकोथेरेपी देंगे। तो फार्माकोथेरेपी में हम एंटी एंजाइटी देंगे, देन एंटी साइकोटिक दे सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट दे सकते हो, और मूड स्टेबलाइजर ड्रग जो होती है वो दे सकते हैं। तो एंटी एंजाइटी में हमारा जो भी लोराजेपाम आती है, देन डाइजेपाम। देन एंटी साइकोटिक की अगर बात करें हम तो हेलोपेरिडोल स्पेशली यूज्ड होती है। देन एंटी डिप्रेसेंट में सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के अंदर जो ड्रग आती है। देन एंटी डिप्रेसेंट में जैसे कि हम सटेराइन भी ले सकते हैं। देन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। देन मूड स्टेबलाइजर ड्रग भी हम यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा फार्माकोथेरेपी। देन बात करें हम साइकोथेरेपी में हम जो है वो उसमें हम एक्सप्लोसिव थेरेपी देंगे, यानी कि जो भी पर्सन है उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे हार्ट में जम्स है, तो उसको हम बताएंगे कि आपको बार बार हैंड वॉशिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपके हैंड में कोई जम्स नहीं है। ये वो होती है हमारी एक्सप्लोसिव थेरेपी, यानी कि जिस चीज़ से पेशेंट को फियर है या तो उस चीज़ को हम पेशेंट से एक्सपोज कराएंगे, यानी कि पेशेंट के सामने उसको एक्सपोज कराएंगे। तो आती है हमारी एक्सप्लोसिव थेरेपी। देन बिहेवियरल थेरेपी, जैसे पेशेंट का बिहेवियर ऐसा है, रिपीटेटिव बिहेवियर है, तो हम उसको नॉर्मल में लाने की कोशिश करेंगे। देन ग्रुप थेरेपी दे सकते हैं हम पर्सन को। देन ECT यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, पेशेंट को जो भी है उसको हम ECT दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट जो है वो OCD जो है पेशेंट का वो ठीक हो सके। दोस्तों ये था हमारा OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आई होप कि आपको जो भी OCD है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।